हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोग आज महत्वपूर्ण अधिनियम में थे और टोटल लेक्चर नंबर आज 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो 1773 का एक्ट हम लोग कंप्लीट किए, 1781 का एक्ट कंप्लीट किया, 84 का, 86 का, 93 का और 1813 और 1833 एक्ट, ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे जो 1853 का एक्ट है, उसे हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग नोट करते हैं 1853 का अधिनियम। अठारह सौ तिरपन का एक्ट का पूरा विवरण देखेंगे। अगर इस टाइम गवर्नर जनरल देखें, गवर्नर जनरल तो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि गवर्नर जनरल के परिषद गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं कार्यकारी या फिर प्रशासनिक प्रशासनिक कार्य अलग किया। अलग किया अर्थात गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किया। दोनों कार्य अलग किया परिषद का। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसी को आगे बढ़ा करके अर्थात अर्थात गवर्नर जनरल के लिए नई विधायी परिषद विधान विधायी नई नई विधान परिषद क्या बना? नई विधान परिषद का गठन किया। इसमें कितना संख्या था? इसमें जो पहले संख्या था 6 से बढ़ा करके अब कितना हो गया? 12। नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा। किसे? नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा। तीसरा पॉइंट, सिविल सेवा सिविल सेवा भर्ती क्या था? ओपन एग्जाम लंदन में हुआ। लंदन में कौन सी समिति की सिफारिश पर? 1854 में एक मैकाले समिति समिति सिविल सेवा ओपन एग्जाम का जो हुआ था 1854 में, मैकाले समिति ने सिफारिश दी कि एग्जाम कहाँ पे हो? लंदन में। तो इसका ओपन एग्जाम कहाँ हुआ? लंदन में। चौथा पॉइंट है कि COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी? 24।
से घटा करके 18 कर दिया गया। और जो 1853 का एक्ट है, ये अंतिम चार्टर एक्ट है। क्या है? अंतिम चार्टर एक्ट है। छठा पॉइंट, भारतीय सिविल सेवा के लिए, भारतीय सिविल सेवा हेतु 1854 में, 1854 में मैकाले समिति, मैकाले समिति की नियुक्ति की। मैकाले समिति की नियुक्ति की। छठा पॉइंट, 12 सदस्यीय विधान परिषद। क्या था इसमें? 12 सदस्यीय विधान परिषद क्या है? ये जो 12 सदस्य का जो विधान परिषद था, ये छोटी संसद के जैसा कार्य किया, छोटी संसद के जैसा कार्य किया। गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्यों, 6 सदस्यों में 4 का, 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई एवं आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा हुआ, सरकारों द्वारा। क्या है? गवर्नर जनरल के परिषद में जो 6 सदस्य थे, उसमें से 4 का चुनाव जो हुआ बंगाल से आया, मद्रास से, और बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों से, 4 जगह से चुन करके आया, टोटल 6 सदस्य में से। और इसका जो कार्य था, क्या कार्य था? तो अगर कार्य देखें, देश के लिए विधि बनाना। क्या था? देश के लिए विधि बनाना, देश के लिए विधि बनाना। किंतु विधि को, विधि को अधिनियम, विधि को अधिनियम बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी, की अनुमति आवश्यक थी। यानी कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर था, उसके बिना यह अधिनियम नहीं बनेगा। और इसमें जो अधिनियम के अन्य प्रावधान देख सकते हैं हम लोग, ये अधिनियम के अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान में हम लोग देख सकते हैं, पहला में कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, बंगाल के
प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया, गवर्नर नियुक्त किया। क्या बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं इसमें कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद के पूर्व सदस्य बनाया। विधि सदस्य जो था, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, परिषद के पूर्ण सदस्य बनाया, पूर्ण सदस्य बनाया। तीसरा पॉइंट, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर जाने के लिए अब सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा, के आधार पर होगा। क्या है, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया और विधि सदस्य जो था 1834 वाला, उसको गवर्नर जनरल के परिषद के पूर्व सदस्य के रूप में बनाया। और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर अगर जाना है तो सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के द्वारा ही आप जा सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छा किया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट अधिनियम 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट डालते हैं कि इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश ताज यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ब्रिटिश ताज प्रारंभ। अब जो भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 अधिनियम में बना था, अब ये भारत का वायसराय कहलाया, वायसराय कहलाया। भारत का वायसराय कौन था भाई, तो कैनिंग लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। और यहाँ पे जो हुआ COD एंड BOC, इसे खत्म कर दिया और इसके जगह पर भारत सचिव और भारत परिषद लाया भारत परिषद। इसे कब लाया गया था, इसे 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। कब हटाया, 1858 एक्ट के तहत इसे हटा दिया। इसके स्थान पर क्या लाया, भारत सचिव और भारत परिषद।
इसमें क्या डिफरेंट है भारत सचिव और भारत परिषद में? तो पहला पॉइंट कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, एक के भारत सचिव कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य। और ये कौन था? भारत सचिव की सहायता के लिए आया था, ये भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता हेतु बनाया गया था। दूसरा पॉइंट कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, क्या ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और ये जो था इसमें टोटल 15 सदस्य थे, कितना? 15 सदस्यीय परिषद था। और इसमें अगर देखें तो 1947 इसे 1947 एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, समाप्त। और इसे 1935 एक्ट के तहत से भी समाप्त कर दिया। अगर दोनों का वेतन खर्चा देखें तो भारत से दिया जाता था, कहाँ से? भारत से। बट लेकिन 1919 के एक्ट के बाद ब्रिटेन से दिया जाने लगा, ब्रिटेन से। इसमें जितने भी सदस्य थे सबका खर्चा भारत से दिया जाता था, और 1919 अधिनियम के बाद इसे ब्रिटेन से दिए जाने लगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कितना पॉइंट देखें? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार हुआ था, क्या लगा था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद। अब ये क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद में दरबार, दरबार लगा था। महारानी विक्टोरिया की, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग पढ़ा पढ़ा भारतीय ने इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार की बात की गई थी। 5वां पॉइंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या? ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटेन का जो संसद था, सचिव, पहले क्या था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे जो था सचिव था, उसके नीचे जो था वायसराय था, और उसके जो नीचे था प्रांतीय गवर्नर जनरल। ये है हायरार्की है, सबसे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे सचिव, उसके नीचे वायसराय, उसके नीचे प्रांतीय गवर्नर जनरल। 6ठा पॉइंट, इसमें जो 15 सदस्य था, 15 सदस्य 15 सदस्य की नियुक्ति
15 सदस्य की नियुक्ति। 8 सदस्य का जो नियुक्ति होता था वो ब्रिटिश ताज के द्वारा, ब्रिटिश ताज के द्वारा, और बचा 7 सदस्य का जो नियुक्ति होता था कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा, डायरेक्टर द्वारा। ये कौन सा सदस्य है? 15 सदस्य की नियुक्ति। जो भारत सचिव, जो भारत परिषद बना उसका, इसकी नियुक्ति की क्या शर्त थी? शर्त था कि 10 साल तक, 10 साल तक भारत में काम किया हो, काम किया हो, यही शर्त था, उसे नियुक्त किया जाता था। इसी इसी में 8वां, भारत सचिव और भारत परिषद को गृह सरकार बोलते थे। क्या? गृह सरकार किसे बोलते थे? भारत सचिव प्लस भारत परिषद को, भारत परिषद को गृह सरकार बोलते थे। तो देखिए, आज हम लोग दो एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एक्ट था, 1833 और 1858 के एक्ट पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।